भाजपा सरकार में खुद का मकान बनाने की बात सोचना किसी गरीब के बस की बात नहीं है। कोई अमीर रईस खूब पैसे वाला ही मकान बना सकता है। आप ये सुनकर हैरान मत होइए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीमेंट के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। जीएसटी में तो कमी आई, सीमेंट के दाम कम होने थे, सीमेंट सस्ता होना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सीमेंट के दाम बढ़ गए। साफ है कि भाजपा सरकार के सत्ताधीश सीमेंट के बढ़े हुए दामों के माध्यम से लंबी चौड़ी वसूली कर रहे हैं। गरीबों का जो अधिकार है सीमेंट कम दाम में मिले, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। जनता के हक को छीना जा रहा है। आइए बात करेंगे सीमेंट के बढ़ते हुए दामों के ऊपर। नमस्कार साथियों, खुद का मकान बनाना अब किसी गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति की बस की बात रह ही नहीं गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए किस्तों में मिलता है, लेकिन घर बनाने में सीमेंट, सरिया, गिट्टी, रेती लगता है और उसके दाम इतने महंगे हो गए हैं। भाजपा की ही सरकार टैक्स लगाकर उसके दाम इतने ज्यादा कर रही है। जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, अपना घरू सामान, गहना गुड़िया गिरवी रख के घर बनाने के लिए लोग मजबूर हैं, भले ही वह प्रधानमंत्री आवास ही क्यों न हो। भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, गरीबों को छत दे रहे हैं। ये जनता से बहुत क्रूर मजाक है। ये जनता के साथ छल है। केंद्र सरकार द्वारा 22 सितंबर को सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया और कम करने की जरूरत है, लेकिन 10% की इस कमी पर सीमेंट में कम से कम 25-30 रुपए प्रति बोरी दाम कम होने थे। छत्तीसगढ़ में हुआ इसका उल्टा। सीमेंट के दाम 25-30 रुपया प्रति बोरी बढ़ गए। कंपनियों ने सीमेंट के दाम कम करने से इनकार कर दिया, अर्थात जो जीएसटी के अंतर की राशि है उसे उपभोक्ताओं को पास ऑन करने के बजाय कंपनी वाले सरकारी शह पर हजम कर ले रहे हैं। खुले बाजार में दाम घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। सीमेंट कंपनियों का खेल समझिए। पहले 300-320 रुपए का बिल काटते थे, डिस्काउंट देके डीलरों को 250-270 में बेचते थे। अब जीएसटी घटा तो बिलिंग 290 की कर दी, लेकिन डिस्काउंट खत्म कर दिया। नतीजा, डीलर को अब 270 रुपए की जगह 290 रुपए में सीमेंट मिल रहा है। ग्राहक के लिए कीमतें बढ़ के 310-320 हो गई। ये असली लूट है। जीएसटी कम हुआ, लेकिन उसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी और भाजपा सरकार के गठजोड़ ने ये पूरा पैसा निगल लिया। कंपनी ने डीलर डिस्काउंट बंद कर दिया। फलस्वरूप सीमेंट के दाम कम होने की जगह बढ़ गए। अब बड़ा सवाल, अगर सीमेंट कंपनियां उपभोक्ताओं को लूट रही हैं तो भाजपा सरकार चुप क्यों बैठी? क्या भाजपा सरकार नहीं जानती कि कंपनियां पहले डिस्काउंट देती थी, कागज में बिलिंग कम की होती थी, और अब जीएसटी घटने के बाद दाम घटाने के बजाय कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। खुदरा में कीमतें 330 रुपए तक जाने वाली। क्या भाजपा सरकार सो रही है? उसको कोई सरोकार नहीं है मकान बनाने वालों से, सीमेंट के उपभोक्ताओं से? नहीं, भाजपा सरकार सो नहीं रही है। भाजपा सरकार खुद इस लूट में शामिल है। साथियों, जीएसटी कम होने पर जनता को मिलने वाली राहत कंपनियों ने हजम कर ली, लेकिन भाजपा सरकार ने राहत के नाम पर कंपनियों को उपभोक्ताओं को लूटने की खुली छूट दे दी। बाजार में बेरोक टोक मनमानी कर रही हैं सीमेंट कंपनियां। नॉन ट्रेड सीमेंट में 25 रुपए की कमी दिखा रही हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। भाजपा सरकार चाहती तो एक नोटिस से इन कंपनियों का उपभोक्ताओं को लूटने का खेल खत्म हो जाता, लेकिन खेल जारी है, क्योंकि सत्ताधीशों का संरक्षण इस खेल को प्राप्त है। अब समय आ गया है कि हम और आप सवाल पूछें, जीएसटी में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा है? सीमेंट की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आखिर भाजपा सरकार के किस सत्ताधीश के इशारे पर जनता की जेब पर सीमेंट कंपनियां डाका डाल रही हैं? साथियों, आइए इस लूट के खिलाफ आवाज उठाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मुनाफाखोर सीमेंट कंपनियां सीमेंट का दाम कम करने को मजबूर हों और जो सत्ताधीश इन्हें संरक्षण दे रहे हैं
उनको भी वस्तु स्थिति का एहसास हो कि वे जनता के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। खासकर सीमेंट कंपनियों के क्षेत्र में, जहां ज़्यादा सीमेंट कंपनियां हैं, वहां पर वो कौन सा नेता है जो सीमेंट कंपनियों को यह कह रहा है कि आप दाम बढ़ाइए, हम देख लेंगे, हम आपको संरक्षण दे रहे हैं। ये जनता समझ भी रही है, जान भी रही है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।